दें तो उनको इसका लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न श्रीमती संतोष। प्रश्न संख्या 292। क्रम संख्या 1 जी नहीं, वर्तमान राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की समिति का गठन नहीं किया गया है, जबकि गत राज्य सरकार द्वारा राज्य में नई जिले, उपखंड, पुलिस उपखंडों के पूर्ण गठन सर्जन के संबंध में राज्य सरकार को सुझाव देने के लिए डॉक्टर परमेश चंद्र सेवानिवृत्त IAS की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन आदेश दिनांक 20/1/2014 के द्वारा किया गया था। आदेश की छायाप्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। क्रम संख्या 2 जी हाँ। क्रम संख्या 3 जी हाँ, अनूपगढ़ को जिला बनाने के संबंध में विभिन्न संस्थाओं, संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों आदि द्वारा मांग की जाती रही है। नामवार सूची परिशिष्ट ब पर संलग्न है। क्रम संख्या 4 उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2018 में प्रस्तुत रिपोर्ट उच्च स्तर पर परीक्षणाधीन है। क्रम संख्या 5 वर्तमान में नवीन जिला बनाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के एक्टिव कंसिडरेशन में नहीं है। राज्य सरकार की नीति, प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धताओं के आधार पर नए जिले के गठन के संबंध में यथोचित निर्णय लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया गया है कि नए जिले बनाने के लिए प्रशासनिक एक्टिव कंसिडरेशन नहीं है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कब तक होगा। और एक मेरा प्रश्न है कि उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 2018 में प्रस्तुत रिपोर्ट उच्च स्तर पर परीक्षणाधीन है, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि सरकार उक्त रिपोर्ट को कब तक पूरा करके सौंप देगी और क्या सरकार के परीक्षणाधीन रिपोर्ट में अनूपगढ़ को जिला बनाने का प्रस्ताव भी है। अध्यक्ष महोदय, एक्टिव कंसिडरेशन में आज के समय में नहीं है, भविष्य में जब कभी भी होगा तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। दूसरा, आपने ये बात करी है कि जो परमेश चंद्र कमेटी बनी है उसमें अनूपगढ़ का उल्लेख है या नहीं है। जो परमेश चंद्र कमेटी अध्यक्ष महोदय बनी है वो पूर्ण तौर पर उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई है, सिर्फ अध्यक्ष से सिग्नेचर किए हुए आई हैं, बाकी दूसरे सदस्यों के नहीं आए हुए हैं। इसलिए ये किस स्तर के ऊपर इसको किया जाए ये अभी तक इसका फैसला नहीं किया गया है। रिपोर्ट कब आ जाएगी, कब तक करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न को या तो समझ नहीं पा रहा हूँ या जवाब नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या यह सही है कि प्रदेश में नवीन जिलों के गठन पूर्णकर प्रस्ताव पर नए जिले स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा, सरकार आपकी हो, सरकार पहले कोई भी हो, जो भी सरकार ने समिति परमेश का गठन किया, आप कह रहे हो कि जी नहीं। मैं सोचता हूँ सरकार नहीं बदलती है, व्यक्ति बदलता है। तो क्या ये प्रश्न का उत्तर सही है, जी नहीं लिख रहे हो और फिर नीचे लिख रहे हो आप परमेश्वर देव की कमेटी बनी थी 14 में और उसने आपको रिपोर्ट दी है। इन दोनों में क्या अंतर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, आज के समय में कोई कमेटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, उस संदर्भ में जवाब दिया कि नहीं बनी हुई। आज़ादी के बाद में कई कमेटियां बनी हैं। सबसे आखिर के अंदर पिछले दफ़े आपकी सरकार के अंदर परमेश चंद्र कमेटी बनी। परमेश चंद्र कमेटी जो बनी है उसने रिपोर्ट दी। वो रिपोर्ट आधी अधूरी है कि बाकी दूसरे सदस्यों के उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है, सिर्फ अध्यक्ष के सिग्नेचर है। सिर्फ अध्यक्ष का सिग्नेचर होना मतलब कि कमेटी अध्यक्ष द्वारा जो अपने रिकमेंडेशन है वो है। अगर पूर्ण तरह से सभी सदस्य के हस्ताक्षर होते तो वो कमेटी के रिकमेंडेशन होती है। ये अंतर सिर्फ अध्यक्ष के और बाकी दूसरे सदस्यों के मार्फत से है। तो इसलिए ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये पूर्ण रिपोर्ट नहीं है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि अभी कोई कमेटी है तो उसका उत्तर है कि आज की कमेटी नहीं। अगला प्रश्न गोपीचंद मीणा, पूछना 1 मिनट। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि उस कमेटी की रिपोर्ट को जो उन्होंने 2014 में गठित हुई और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, इतने सालों तक उस कमेटी ने जो एक्सरसाइज की उसको विभाग देखेगा और उसको मूल्यांकन करने के बाद कोई उस कमेटी के उस रिपोर्ट पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है क्या? अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। कमेटी का रिपोर्ट का मतलब कमेटी के तमाम सदस्यों
द्वारा रिपोर्ट देना। सिर्फ अध्यक्ष के सिग्नेचर से रिपोर्ट आई है, बाकी दूसरे सदस्य उसके अंदर अपने आप को सम्मिलित मानते हैं, कोई डिसेंट है या उससे असहमत है, इस तरह की रिपोर्ट सरकार के तरफ नहीं आई है। इसलिए जो रिपोर्ट तथाकथित रिपोर्ट है वो सिर्फ परमेश चंद्र जी जो इन कमेटी के अध्यक्ष है उनके द्वारा ये रिकमेंडेशन है। वो कमेटी की रिकमेंडेशन हम लोग आज के समय में नहीं मान रहे उसको। अगला प्रश्न पूरे गोपीचंद कमेटी के हस्ताक्षर होते हैं मानसर तो कमेटी के होते हैं। गोपीचंद मीणा। 293। माननीय अध्यक्ष महोदय, माँ बाड़ी केंद्रों पर कार्यरत शिक्षा सहयोगियों का मानदेय प्रतिवर्ष योजना स्वीकृति अनुसार ग्राम विकास समिति द्वारा दिया जाता है, जिसमें समय समय पर वृद्धि की जाती रही है। मानदेय वर्ष 16-17 से आज तक